नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फैमिली पर। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का हिंदी। चैप्टर का नाम है एक लेख और एक पत्र। आसान चैप्टर है। जितने भी इसके प्रश्न होंगे सारे के सारे वीवीआई प्रश्न होंगे। मैं ये पहले बता दे रहा हूँ, ठीक ना। शुरुआत करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव से। आप एक बात ध्यान रखिए कि जितने भी जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। शुरुआत करता हूं मैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न आपको इस चैप्टर से रिलेटेड ही है कि एक लेख और एक पत्र, समझेंगे, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है, ये आपको नाम बताना है उनका। जो एक पत्र और एक लेख और एक पत्र जो लिखे हैं उनका नाम बताना है। तो उनका नाम है भगत सिंह के द्वारा एक पत्र और एक लेख, ये एक लेख और एक पत्र लिखा गया था। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न 2 क्या कह रहा है उसको समझेंगे। प्रश्न 2 है आपके स्क्रीन पर कि भगत सिंह, समझेंगे, कि भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे। आपको ये बताना है कि जो भगत सिंह के पिता जिनका नाम है सरदार किशन सिंह और उनके चाचा जिनका नाम है अजीत सिंह, ये किसके सहयोगी थे, ये आपको बता देना है। तो ये लाला लाजपत राय जो थे, लाला लाजपत राय इनके सहयोगी थे। इसलिए राइट जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न 3 क्या कह रहा है समझेंगे। आसान प्रश्न है। प्रश्न 3 कहता है कि भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान, याद रखना है, नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था। आपको वो ईस्वी, वो डेट बताना है जिस डेट को भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में, जगह कहाँ था, पंजाब, इस पंजाब में एक याद रखना है कि नौजवान भारत सभा का गठन किया था। वो आपको डेट याद रखना है 1926। इसी 1926 को भगत सिंह के द्वारा एक पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन किया जाता है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न 4 क्या कह रहा है समझेंगे। भगत सिंह से रिलेटेड प्रश्न है। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था। आपको ये बताना है कि जो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद दोनों मिलकर के एक साथ होकर के इकट्ठा होकर के कौन से संघ का गठन किया था, वो गठन, उसका नाम बताना है आपको, ठीक ना। तो आपको पता होगा कि हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी, जो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद दोनों के द्वारा ये पार्टी का निर्माण किया गया था, संघ का निर्माण किया गया था, बनाया गया था। ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे सही जवाब। बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 5 की तरफ। और 5 नंबर जो प्रश्न है आसान प्रश्न है। कहता है कि भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे। आपको वो एज बताना है जिस छोटे से एज में भगत सिंह ने क्रांतिकारियों के साथ काम करने लगे थे। हमारे देश की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण योगदान इनका कहा जा सकता है, ठीक ना। तो ये आपको वो बताना है कि किस उम्र में, आपको वो एज बताना है, जो एज जो है वो एज बताना है कि किस एज में ये गतिविधि में शामिल हो गया था। मात्र और मात्र 12 वर्ष, क्या याद रखना पड़ेगा आपको, मात्र और मात्र 12 वर्ष की उम्र में भगत सिंह क्रांतिकारियों की गतिविधि में शामिल हो गए थे। जी हाँ, आगे बढ़िए, अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या है समझेंगे। भगत सिंह से रिलेटेड प्रश्न है, ठीक ना। अगला प्रश्न कह रहा है कि भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हो गया था। आपको ये बताना है कि जो भगत सिंह थे वो कांग्रेस तथा महात्मा गांधी दोनों से उनका मोह भंग हो गया था। वो डेट आपको बताना है, वो ईस्वी आपको बताना है। फटाक से आप अगर इस प्रश्न का आंसर जानते हैं तो आप कमेंट जरूर करें प्रत्येक प्रश्न का जवाब, ठीक ना, ताकि आपको याद हो। कमेंट करने से आपको याद जरूर होगा। आइए इस प्रश्न का जवाब देखते हैं, ठीक ना। इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो 1921, वो साल था 1921 जिस दिन भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोहभंग हो गया था। ओके, वो आपको डेट याद रखना है 1921। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर
प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 7 बड़ा आसान प्रश्न है, आपको देख करके ही अंदाजा लग गया होगा। कहता है कि 1914 साल याद रखना है, 1914 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हो गए थे। भगत सिंह 1914 में कोई ऐसा पार्टी था जिस पार्टी की ओर क्या हो गए थे, अग्रसर हो गए थे, आकर्षित हो गए थे, ठीक ना। तो वो पार्टी का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, गदर। फिल्म देखे हैं, जरूर आप लोग देखे होंगे, ठीक ना। गदर पार्टी, ये गदर पार्टी की ओर जो है से आकर्षित हो गए थे 1914 में। वो साल भी आपको याद रखना है, 1914 में, जब वो अपनी इस पार्टी को आकर्षित हो गए थे। ऑप्शन डी होगा सही। ओके, आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। 8 नंबर प्रश्न है, देखें, एक भगत सिंह से रिलेटेड प्रश्न है। अगर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको जरूर इसमें आइडिया होगा। चौड़ी चौड़ा कांड जो है वो कब हुआ था। चौड़ी चौड़ा जो कांड है, ठीक ना, वो यूपी में ये जगह है, याद रखेंगे आप। यूपी में एक जगह है, ठीक ना, जहाँ पर एक कांड हुआ था। इसको आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि ये जो कांड है वो कब हुआ था। आपको ये वर्ष पूछ रहा है, वर्ष बताना है, ठीक ना, ये वर्ष बताना है, ठीक। तो ये वर्ष आपको याद रखना, 1922 में ये चौड़ी चौड़ा जो कांड था वो हुआ था। ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, सही जवाब 1922 चौड़ी चौड़ा कांड। आइए प्रश्न जो है 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है समझेंगे। प्रश्न 9 है, बाबूडे प्रश्न 9 है, भगत सिंह की शहादत कब हुई थी। जो भगत सिंह हमारे देश के लिए कुर्बानी अपना दिए थे, ठीक ना, ये आपको डेट बताना है। मुझे पता है कि आप सभी को डेट जरूर याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 1931 क्या था डेट, 1931, और वो 23 मार्च था, याद रखेंगे, 23 मार्च 1931। ये वो दिन था जिस दिन हमारे प्यारे सपूत जो हमारे देश के लाल भगत सिंह थे, वो शहादत उनकी हुई थी। आपको याद रखना पड़ेगा, ऑप्शन ए 23 मार्च 1931। हम सभी के लिए ये दिन बहुत ही अच्छा दिन नहीं कहा जा सकता है, ये मैं बता सकता हूँ आपको, ठीक ना। किसी के लिए नहीं, हमारे देशवासियों के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली, 1 मिनट, प्रश्न थोड़ा लॉन्ग है, 1 मिनट, चलिए दिख रहा है पूरा प्रश्न, चलिए अब दिख रहा होगा। एक बार और मैं प्रश्न को पढ़ देता हूँ, आप लोग समझिएगा। भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाले जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े हैं, समझिएगा। गणेश सिंह जो थे वो समझेंगे, गणेश शंकर जो विद्यार्थी थे, ठीक ना, उनके द्वारा निकाली जाती थी एक पत्रिका, ठीक ना। उस पत्रिका का नाम था प्रताप। क्या नाम था, प्रताप, ये पत्रिका का नाम था। इस पत्रिका में से जुड़े हुए थे कौन, भगत सिंह, जो गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाती थी, ठीक ना। समझ लीजिए एक बार प्रश्न को, गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा ये पत्रिका निकाली जाती थी, जिसमें पत्रिका में काम करते थे या उनसे जुड़े हुए थे, उनका नाम था भगत सिंह, हमारे देश के सपूत। चलिए आइए प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 11 कह रहा है कि भगत सिंह के हृदय में कैसी भावना का कोई स्थान नहीं था। वो कौन सी भावना है जिस भावना का उनके अंदर कोई स्थान नहीं था। देखिए, उनके अंदर प्रेम की जो है कोई स्थान नहीं था। प्रेम के लिए, अगर वो प्रेम करते थे केवल देश के लिए, अन्यथा प्रेम के लिए, ठीक ना, उनके अंदर कोई स्थान नहीं था। इसलिए इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रेम। ओके, बढ़े प्रश्न नंबर अगला की तरफ। आइए बढ़िए, प्रश्न नंबर 12 पढ़िए, क्या कहता है, पढ़िए और आप इसका जवाब दीजिए। ओके, एग्ज़ाम नज़दीक है, आप इसको पूरे प्रश्न को अच्छे से 1 बार 2 बार वीडियो को रिवाइंड करके आप इसको देखिए, ताकि आपको ये पूरा प्रश्न कंठस्थ हो जाए। क्योंकि मैं जो प्रश्न आपके लिए लाया हूँ वो सारे के सारे भी प्रश्न लेकर आया हूँ। आइए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जी हाँ, भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते थे। ऐसा कौन सा काम था, ठीक ना, जिसको भगत सिंह घृणित तथा
कायरतापूर्ण मानते थे। यदि देखिए ये भगत सिंह मानते थे, मैं इनका सम्मान हमेशा करता हूँ भगत सिंह का। लेकिन मैं अगर मेरा विचार भी अगर आप जानना चाहेंगे तो आत्महत्या जो है ये सबसे ही बेकार है, ठीक ना। आप कहीं चले जाइए लेकिन कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। इसलिए इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन सी, आत्महत्या। अर्थात आत्महत्या भगत सिंह इसको बहुत ही बेकार मानते थे, घृणित कायरतापूर्ण काम है, ठीक ना। इतना बड़ा देश है, आप इस तरह के काम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि आपको अपना देश के लिए काम करना है, अपने देश के लिए लड़ना है, देश के विकास के लिए काम करना है, ठीक ना, देश की उन्नति के लिए काम करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न हम नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, कह रहा है कि सन 1926, डेट आपको याद रखना है, में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था। एक बार प्रश्न को पढ़िए, सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था। आपको ये बताना है जब भगत सिंह ने 1926 में ये दल का गठन किया था, ठीक ना। दल का नाम था नौजवान भारत सभा। क्या नाम था? नौजवान भारत सभा। ये जो है इसका राइट जवाब होगा। सन 1926 में भगत सिंह के द्वारा नौजवान भारत सभा का दल का गठन किया गया था। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न को पढ़िए, भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था। भगत सिंह को जो सजा मिलने वाला था उस सजा के लिए उनके मन में या संबंध में उनको विश्वास कैसा था। देखिए भगत सिंह जो काम कर रहे थे उनको पूर्ण विश्वास था कि हमको जो दंड मिलेगा वो मृत्यु दंड ही मिलेगा, ठीक ना। उनका पूर्ण रूप से विश्वास था, इसलिए वो हंसते हंसते जो है से भगत सिंह जो है फांसी पर चढ़ गए थे, ठीक ना। कभी भी रोए नहीं अपने देश के लिए। देश के लिए वो एकदम लड़ने के लिए अंग्रेजों से तैयार रहते थे 24 घंटा, ठीक ना। तो याद रखना है भगत सिंह अपने लिए सज़ा के संबंध में क्या विश्वास रखते थे, तो उनको मृत्यु दंड मिले ऐसा उनको पता था, विश्वास वो रखते थे, ठीक ना। देश के लिए मरेंगे लेकिन डरेंगे नहीं। आइए प्रश्न 15 को देखते हैं। प्रश्न 15 कह रहा है कि प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था। समझिएगा ये एक विदेशी था, ठीक ना, जो कि प्रिंस क्रोपोटकिन उनका पूरा नाम था। ये एक विदेशी लोग थे जो कि एक अर्थशास्त्री विद्वान थे, ठीक ना, इकोनॉमिक्स विद्वान थे इकोनॉमिक्स के, ठीक ना, अर्थशास्त्र के एक महान विद्वान लोग जिसका नाम था प्रिंस क्रोपोटकिन, थोड़ा लॉन्ग नाम है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देख लेते हैं, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। शहादत यानी फांसी, ठीक ना। भगत सिंह को फांसी दिया गया था, ये आपको बताना कि कब दी गई थी। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च, आपको मैंने बताया था 23 मार्च 1931, ये डेट आपको याद रखना है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी, फांसी पर चढ़ाया गया था इनको, ओके। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न 17, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है, राइटर कौन है, लेखक कौन है। तो ये भगत सिंह, आपको याद रखना है भगत सिंह जो थे वो एक पत्र और एक लेख और एक पत्र के रचनाकार थे। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे भगत सिंह। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, यहाँ टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है, प्रश्न 16, 17, 18 होना चाहिए। प्रश्न थोड़ा एक मिस्टेक है टाइपिंग में, यानी टाइपिंग में मिस्टेक नहीं बोल सकते हैं उसको, टाइपिंग में मिस्टेक है लेकिन नंबरिंग में मिस्टेक है, ओके। आइए प्रश्न 19, प्रताप, समझिएगा प्रताप के संस्थापक कौन थे। संस्थापक या संपादक ये कौन थे। तो ये जो थे याद रखेंगे गणेश शंकर विद्यार्थी, समझेंगे गणेश शंकर विद्यार्थी
जो थे वो प्रताप के संस्थापक थे। जहाँ काम करते थे कौन, या जी से जुड़े हुए थे कौन, कौन इससे जुड़े हुए थे, भगत सिंह। आपको याद रखना पड़ेगा, एक मिनट, आपको याद रखना पड़ेगा कि जो भगत सिंह जो थे, भगत सिंह, ठीक ना, ये भगत सिंह जो थे वो जुड़े हुए थे, किससे जुड़े हुए थे, गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित प्रताप से, ये पत्रिका जो था उससे वो जुड़े हुए थे, कौन, भगत सिंह। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। प्रश्न 20 कह रहा है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। आपको ये बताना है कि भगत सिंह का जो जन्म है वो कब हुआ था। ये उनका जन्म 28 सितंबर, याद रखेंगे 28 लिखा हुआ है, 28 सितंबर 1907, ओके, 1907 को उनका जन्म होता है। इनका, भगत सिंह का। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। प्रश्न 21 कह रहा है कि भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था। आपको मैंने ऊपर बताया था कि जो अजीत सिंह, क्या, अजीत सिंह, ये अजीत सिंह जो थे वो किनके चाचा थे, कि चाचा जो थे किनके, ये भगत सिंह के चाचा थे, ओके। ऑप्शन बी होगा अजीत सिंह। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ, ओके। प्रश्न 22 क्या कह रहा है कि विद्यार्थी और राजनीति, पहले बात को समझिएगा, विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है। आपको ये बताना है जो विद्यार्थी और राजनीतिक जो शीर्षक हैं वो शीर्षक निबंध किसके द्वारा लिखा गया है, किसका लिखा हुआ है। तो ये याद रखना पड़ेगा, भगत सिंह, भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध, ओके। ऑप्शन सी सही होगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। प्रश्न 23 कह रहा है कि मतवाला, क्या, मतवाला, ये एक पत्रिका है, कहाँ से निकलती थी, ये आपको बताना है जगह। तो ये कोलकाता से निकलती थी, इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन डी, कोलकाता। याद रखेंगे, मतवाला एक पत्रिका है, ठीक ना, जिसका प्रकाशन कलकत्ता से होता था, ये आपको याद रखना पड़ेगा। पूछेगा कि मतवाला का प्रकाशन कहाँ से होता है, तो कलकत्ता से होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 24, भगत सिंह प्रभावित थे, भगत सिंह प्रभावित थे। आप वो व्यक्ति का नाम बताना है जिस व्यक्ति से भगत सिंह प्रभावित थे, ठीक ना। देखिए, महात्मा गांधी से प्रभावित बिल्कुल नहीं थे, ठीक ना। ये एक व्यक्ति थे जिनका नाम है कार्ल मार्क्स, ठीक ना। इससे भगत सिंह क्या थे, बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, ठीक ना। व्यक्ति का नाम याद रखना है, कार्ल मार्क्स, ओके। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है। मैं नास्तिक हूँ, वो लेख जो है बताना है किसका है। तो ये जो लेख है, मैं नास्तिक हूँ, लेख जो है वो भगत सिंह का लेख है। ऑप्शन ए, भगत सिंह। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। 26 प्रश्न कह रहा है कि बंदी जीवन, क्या, बंदी जीवन किसकी कृति है। आपको ये बताना है कि बंदी जीवन के जो लेखक हैं वो कौन है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, नाम उनका है सचिंद्रनाथ सान्याल। क्या नाम याद रखना पड़ेगा, सचिंद्रनाथ सान्याल। उनकी जो रचना है, उनकी जो कृति है, जिसका नाम है बंदी जीवन। क्या नाम है, बंदी जीवन। आइए प्रश्न, अब हम नज़दीक आ गए हैं, अब बस 2-3 प्रश्न ही बचा है। इसके बाद आपका प्रश्न है 27, नाम है भगत सिंह, ठीक ना। भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था, यानी पाठ में संकलित पत्र है, ठीक ना। ये किसको वो पत्र लिखे थे, तो सुखदेव को वो क्या किए थे, ये पत्र लिखे थे। भगत सिंह जो है वो सुखदेव को क्या लिखे थे, पत्र लिखे थे, ओके। आइए प्रश्न नंबर 28,
चलिए 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है उसको देख लीजिए। कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? दो व्यक्ति थे, एक थे कुलवीर सिंह और दूसरा कुलतार सिंह। ये दोनों के दोनों भगत सिंह के कौन थे? तो दोनों भगत सिंह के कौन थे? भाई थे। याद रखना पड़ेगा, भगत सिंह के कौन थे? भाई थे, ब्रोदर थे। ओके, आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 और हम प्रश्न को ख़त्म कर रहे हैं। अब आप लोग ज़रूर अगर इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक ना, क्योंकि आप लोग के लिए ही इतना मेहनत किया जा रहा है। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? आपको प्रताप, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, प्रताप जो था ये प्रताप का संपादन करते थे गणेश शंकर विद्यार्थी। और इससे जुड़े हुए थे कौन? नाम बताइए कमेंट्स में। भगत सिंह। ये भगत सिंह जुड़े हुए थे इस पत्रिका से, ठीक ना, जिसका संपादन गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा किया जाता था, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम प्रश्न को देखते हैं और ये हमारा आज का सबसे अंतिम प्रश्न होगा। ओके, प्रश्न नंबर 30 और आज का लास्ट प्रश्न। प्रश्न है कि भगत सिंह ने अपनी मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? पता होगा आपको कि भगत सिंह और अपने साथियों के साथ मिलकर के वो केंद्रीय असेंबली में बम फेंके थे, ठीक ना। वो डेट बताना है किस डेट को वो केंद्रीय असेंबली में बम फेंके थे। वो डेट आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम में प्रश्न आता है, ठीक ना। ये आपको डेट याद रखना पड़ेगा। 8 अप्रैल, क्या? 8 अप्रैल 1929, क्योंकि 31 में तो इनको मतलब फांसी दे दिया गया था, ठीक ना। तो 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर के केंद्रीय असेंबली में बम फेंके थे, याद रखेंगे। चलिए, तो ये टोटल मेरे समझ से ये आपका अंतिम प्रश्न था, ठीक ना। आप ज़रूर इस चैनल पर नए हैं तो कमेंट्स, लाइक, शेयर, ठीक ना, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, ठीक ना। जितने प्रश्न हैं सारे के सारे VVI प्रश्न हैं। आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लें एग्जाम में जाने से पहले। हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।